ठीक है। थोड़ा सा हमारा लास्ट लेक्चर जो था ना उसकी रिकॉर्डिंग में कुछ 10-1 मिनट का रिकॉर्डिंग खराब हो गई थी, तो मैं उसको दोबारा कवर करूंगा जस्ट ताकि वो हम वीडियो में दोबारा डाल दें। तो हम जिस पार्ट में हमने ये करना शुरू किया था कि हमने एक डिस्टेंस की क्लास बनाई थी और उसमें मेंबर फंक्शन ऐड किया था। ठीक है, और मेंबर फंक्शन जो हम ऐड करना चाह रहे थे वो था कि हम ये बेसिकली ये काम करना चाह रहे थे कि अगर मैंने 3 डिस्टेंसेस रखे हुए हैं h1, h2 और h3, सो वी वांटेड कि h3 इज इक्वल टू हम ये कर सके, या बेसिकली सबसे पहले तो हम ये करना चाह रहे थे कि 2 डिस्टेंसेस को ऐड कर सके, डिस्टेंसेस जिनमें फीट और इंचेस आ रहे हैं। ठीक है, सो हमने कहा था कि देयर शुड बी अ वे कि हम 2 डिस्टेंसेस को ऐड कर सके। ठीक है, और ऐड करके क्या करेंगे, मतलब एक तरीका ये हो सकता है कि मैं कह दूं कि h3 डॉट ऐड डिस्टेंस और उसके अंदर मैं कह दूं h1 h2, 2 मैं हाइट्स पास कर सकूं। सो हमने जो ये काइंड ऑफ कोड लिखा था नीचे कि मैं अगर लेट्स h1 h2 है तो मैं इस तरीके से कॉल कर सकूं कि h3 डॉट ऐड डिस्टेंस h2 h1। ठीक है, अच्छा इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है मुझे एक ऐसा डब्बा चाहिए जिसकी कितनी इनपुट्स हो, 2 इनपुट्स हो। कौन कौन सी? दोनों किस टाइप की हो? डिस्टेंस टाइप की हो। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, और कितनी आउटपुट हो? असूली तौर पर 2 नंबर ऐड करें तो एक आउटपुट आनी चाहिए, लेकिन इस केस में कोई आउटपुट नहीं है। क्यों? बिकॉज एक जो ऑब्जेक्ट है जो कॉल कर रही है खुद, ठीक है, वो फ्री में एक आर्गुमेंट आपका बन जाता है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन हो उसकी कुछ इनपुट्स होती है, कुछ आउटपुट्स होती है। ठीक है, लेकिन जब आप किसी क्लास का मेंबर फंक्शन लिख रहे हो तो एक आर्गुमेंट तो वो खुद जो ऑब्जेक्ट होगी वो खुद होगी। ठीक है, जिस तरह मैंने h3 से अगर ऐड डिस्टेंस कॉल किया तो h3 खुद तो हमें अवेलेबल है। ठीक है, सो h3 इज 1 आर्गुमेंट जो कि आपका एक, इसको बात करते हम कहते हैं इम्प्लिसिट आर्गुमेंट। ठीक है, कुछ कहते हैं एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब है कि अलग से आपने लिख दिया कि हाँ ये भी आर्गुमेंट है, ये भी आर्गुमेंट है। इम्प्लिसिट जो आपने ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये तो एक चीज है ही है। तो इसकी कोई फिर रिटर्न टाइप हमने कहा कि चलो वर्ड हो जाएगी। सो इस हिसाब से अगर हम डिस्टेंस का फंक्शन लिखें, ठीक है, सो मैं दोबारा लिख लेता हूँ ऐड डिस्टेंस को, क्योंकि सो हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा क्या टाइप होनी चाहिए इसकी, रिटर्न टाइप। सबसे पहले लिखते हैं रिटर्न टाइप। सो रिटर्न टाइप होगी वॉइड, फंक्शन का नाम ऐड डिस्टेंस, और इसको आर्गुमेंट क्या पास होंगे, 2 डिस्टेंस पास हो जाएंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्टेंस। ठीक है, तो 2 आर्गुमेंट्स पास होंगे, तो मुझे इस किस्म का एक फंक्शन लिखने की जरूरत है। और इस फंक्शन में मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन के अंदर लेट्स जस्ट राइट इट, पहले कोई अगर लिखा हुआ तो उसको मैं उड़ा दूं। तो मुझे लिखना पड़ेगा वॉइड, जो भी नाम रखा हो, ऐड डिस्टेंस और डिस्टेंस। ठीक है, सो इसको कोई, जब आप इस फंक्शन की बॉडी लिख रहे हो तो तब आपको इनको कोई नाम भी देने पड़ेंगे, क्योंकि हमने इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, प्रोटोटाइप में नाम दें या ना दें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उधर आपने इस्तेमाल नहीं करना, उधर सिर्फ बताना है कि ये टाइप है। ठीक है, और फिर हम अगर अब इनको ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करते हुए मुझे क्या करना होगा, फीट, ये 2 आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं, इसके फीट और इसके फीट उठाए, उनको ऐड किया और रिजल्ट कहां पर लिखवाया, जोन सी ऑब्जेक्ट कॉल कर रही थी उसी के फीट में, यानी कि h3 जो कि कॉल कर रही थी। तो जो सिंपल फीट है ये हमारा, इसके अंदर हमने लिखवा दिया a डॉट फीट प्लस b डॉट फीट। ठीक है, अच्छा
ओके, एरर क्यों दे रहा है वैसे? मैंने कोई स्पेलिंग तो नहीं गलत लिखे, या इसके आगे कॉन्स तो नहीं लिखा हुआ? एड डिस्टेंस लिखा तो नहीं हुआ। चलो ओके, लेट्स जस्ट गो अहेड। मैं इसको बिल्ड करके देखता हूँ कि वो मुझे एरर क्या देता है। अच्छा, ठीक है, समझ आ गई बगैर देखी। क्या एरर है, आपको नजर आ रहा है? नहीं, एड डिस्ट, एक तो एड डिस्ट नाम है, ये बात जैसे ये पहला एरर। दूसरा फिर भी रहेगा एरर। दूसरा मसला ये है कि मैं क्लास से बाहर लिख रहा हूं, तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भाई स्कोप कि ये कौन सा फंक्शन है। ठीक है, तो मुझे इधर डिस्टेंस का स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये मैंने फीट ऐड किए। दूसरा काम क्या करना था हमने, इंचेस इज इक्वल टू ए डॉट इंचेस प्लस बी डॉट इंचेस। और ये चीज अब हमें पता है कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक मसला आ सकता है। वो क्या हो सकता है कि इंचेस 12 या उससे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, अगर इंचेस 12, जिस तरह इस एग्जांपल में मैंने अपनी और वसीम अकरम की हाइट ऐड की थी, दोनों एक ही पाए के बॉलर हैं, तो हमने कहा चलो उसको देख ले। वैसे तो मैं थोड़ा सा बेहतर हूँ शायद, लेकिन मतलब मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं, तो इसलिए पता है। सो हाँ, क्लास के बाद मैच रख लें। हाँ ठीक है, देख लेना कोई हड्डी पसली टूट ना जाए किसी की, तो मतलब है भाई फिर वालिदैन को पूरा करके देना पड़ता है। तो ओके, सो मजाक कर रहा हूँ वैसे, मतलब वो गुरु है वसीम अकरम तो बहुत बड़े। ठीक है, बॉलिंग का मुझे भी वैसे काफी शौक है, लेकिन मैं उनके क्या वो हम मुहावरतन कहते हैं कि पाँव की खाक होते हैं ना, जिस तरह वो वाली चीज है। सो ओके, सो कमिंग बैक, तो हम वो कहने का मकसद ये था कि मैं 511.5 वो 62, जब हम इनको ऐड करेंगे तो 5 + 6 11 हो जाएगा। 11.5 + 2 करेंगे तो 13.5 हो जाएगा। और 13.5 आप जब फीट और इंचेस में लिख रहे होते हैं तो इंचेस आप 12 से छोटे लिख रहे होते हैं। सो आपको फिर इधर क्या चेक लगाना पड़ेगा कि अगर आपके इंचेस 12 से बड़े या बराबर हो गए तो क्या करें, इफ इंचेस ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो क्या करें, दो काम करने पड़ेंगे। इंचेस में से 12 माइनस कर दें और फीट को, ठीक है। सो ये हमारा काम हो गया। अगर ये काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली लेट्स से 511 और जो भी था 5 फीट 11 इंचेस था, और दूसरा जो वसीम साहब थे वो ये थे तो 11.5 था। तो 5 + 6 आपके पास बना 13, नहीं सॉरी 11 11 फीट, और हमारे पास 13.5 इंचेस आ गया। लेकिन हमने कहा ये गलत है, इसको क्रैक करते हैं। क्रैक करने का मतलब है कि ये असल में 1 फुट और 1.5 इंच उसके अलावा एक्स्ट्रा था, तो हमने इसको 12 कर दिया, तो इसका मतलब इसमें से एक कम कर दें तो ये आपके पास 1.5 इंच आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप ठीक आंसर होगा। ठीक, सो इसको करने के लिए फिर हमने ये कर दिया कि अगर 12 से बड़ा जब भी कभी आए, सो ये वाला काम कर दो, फीट को बढ़ा दो, इंचेस को कम कर दो। ठीक है, और ये करके हम अब यहां पर काम कर सकते हैं कि एक डिस्टेंस h3 डिफाइन कर लें, और फिर h3 डॉट एड डिस्टेंस कॉल करके उसमें h2 और h1 पास कर दें। ठीक है, और इसको आप रन करेंगे तो ये हमारे पास ठीक चलना चाहिए। तो 12 फुट 1.5 इंच हमारे पास आ गया रिजल्ट। ठीक है, किधर गया वो? ओके, सो ये हमने एक तरीका किया, लेकिन हम कई दफा चाहते हैं कि हम इस तरह से लिख सके। ठीक है, ये हम आज के लेक्चर में आगे जाके भी देखेंगे कि ये एक तरह से जरा यूजफुल सिंटेक्स है। वाई दिस इक्वालिटी के इस तरफ मैं इसका रिजल्ट क्यों भी चाह रहा होता हूं ना कई दफा कि मैं ऐड करूं तो रिजल्ट इस तरफ आ जाए। तो अगर मैंने इसके बजाय
इस तरह से लिखना होता। तो अब हमारे फंक्शन के अंदर क्या चेंज आई है, अब फंक्शन एक चीज रिटर्न कर रहा है, सो इसका मतलब है ये डिस्टेंस टाइप की एक चीज रिटर्न कर रहा है। और जिन दो नंबर्स को इसने ऐड करना था, अगेन इसमें भी हमने कहा था एक जो आर्गुमेंट होगा हमारा वो इम्प्लिसिट है कि वो H2 तो खुद कॉल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मुझे जरूरत नहीं है, तो ये अब एक डिस्टेंस ले रहा होगा, ठीक है, और एक डिस्टेंस रिटर्न कर रहा होगा। तो इसके हिसाब से अगर मैंने इसको चेंज करना हो तो मैं जाके इसके अंदर चेंज करूंगा कि अब मुझे वॉइड नहीं रखना। अब सबसे पहले प्रोटोटाइप में क्या चेंज आई है कि मुझे डिस्टेंस टाइप की चीज वापस रिटर्न भी करनी है, और दूसरी चीज ये है कि मुझे एक आर्गुमेंट इसका रखना है, ठीक है। सो यही काम मैं अब फंक्शन की डेफिनेशन में भी आके करूंगा, और मैं यहां पर वॉइड के बजाय कहूंगा कि इसमें डिस्टेंस टाइप की चीज रिटर्न करनी है, और फिर मैं इधर आके एक आर्गुमेंट को उड़ा दूंगा, ठीक है, ओके। अच्छा, लेकिन अब थोड़ी सी कहानी बदल गई। जब हम फीट और इंचेस कह रहे थे तो हम जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे थे उसको रेफर कर रहे थे, ठीक है। तो अब हमने उसमें तो नहीं लिखवाना, अब तो हमने तो वो रिटर्न करवाना है, वो तो अब एक पास हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे कोई एक टेम्पररी वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर मैं, क्योंकि मैंने रिटर्न करना है डिस्टेंस, सो मैं एक टेम्पररी डिस्टेंस बना लूं जिसमें मैं दोनों का सम स्टोर कर लूं और फिर मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, जिस तरह नॉर्मल हम फंक्शंस के अंदर रिटर्न करते हैं। सो मुझे इस जगह पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा उस केस में, जिसको मैं कहूंगा डिस्टेंस, लेट्स से टेम्प, क्योंकि टेम्पररी वेरिएबल मुझे चाहिए, और फिर मैं कह दूंगा कि इस पूरे हिस्से को लेट्स से मैं उड़ा देता हूं, ठीक है। लेट्स रीडू दिस, ठीक है। टेम्प डॉट फीट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो फीट है जिनको हम बगैर कुछ कहे एक्सेस कर सकते हैं, यानी डॉट लगाए बगैर, प्लस ए डॉट फीट, फिर टेम्प डॉट इंचेस इज इक्वल टू इंचेस प्लस ए डॉट इंचेस, और फिर अगेन हमें इसके ऊपर चेक लगाना पड़ेगा कि अगर टेम्प डॉट इंचेस, क्योंकि अब रिजल्ट हमारा टेम्प डॉट इंचेस में, ठीक है, इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो टेम्प डॉट इंचेस में से माइनस इज इक्वल टू 12 कर दूं, और टेम्प डॉट फीट को प्लस प्लस कर दूं, ठीक है, और एंड में मुझको रिटर्न करना है टेम्प, ठीक है। सो मैं रिटर्न टेम्प कर देता हूं, ठीक। सो अब यूं भी कर दूं तो ये प्रोग्राम ठीक काम करेगा, सिवाय ये कि अब मुझे कैसे कॉल करना है, मुझे लिखना है h3 इज इक्वल टू h2 डॉट एड डिस्टेंस h1, ठीक है। सो क्या अभी भी 12 फुट गया और वो बनेगा अभी भी 12 फुट 1.5 इंच, तो इसका मतलब है कि ये ठीक काम कर रहा है, ठीक है। सो ये दो एग्जांपल्स थी जो कि जिनकी हमारी कुछ वीडियो में सही तरह नहीं आई थी, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था अगला टॉपिक जिसके अंदर हमने ये डिस्कस करना शुरू किया था कि अगर आप मेमोरी में देखें तो ये किस तरह से होंगे, H1, H2, H3, और हमने कहा था कि इसके अंदर बेसिकली फीट और इंचेस हर एक के अंदर अपने अपने आ रहे, ठीक है। इसके अंदर भी फीट और इंचेस है, इसके अंदर भी फीट और इंचेस है, और अगर एक क्लास को हम मेमोरी में इन्विजन करना चाहे तो हमारे पास उसके कुछ डाटा वेरिएबल्स होते हैं और उसके अलावा कोड होता है, ठीक है। और फिर हमने ये बात डिस्कस की कि कोड जो है वो क्योंकि सारों का सेम है, यानी कि ये जो फंक्शंस लिखे हुए हैं इनको कभी चेंज नहीं होना, ये इससे बाइनरी कोड बन जाएगा तो वो वही यूज होना चाहिए। तो ये वाला जो हिस्सा है ये हर एक का अलग अलग नहीं होता, एक्चुअली ये सबका कॉमन होता है कोड, ठीक है। सो यहां तक आई थिंक हमारी वीडियो खराब हुई थी। सो कमरान फिर इधर आप रोक दें, ये उधर उस हिस्से में हम डाल देंगे, ठीक है, और उधर से फिर कंटिन्यू कर लें, ठीक है।